देखिए सुनिए सुनिए, यकीनन मैं एक बात आप लोगों के ज़हन में दे रहा हूं। एक बादशाह था, क्या था? एक बादशाह अपने वजीर से कहा कि जाओ जानवरों के जो सबसे अच्छा गोश्त, जो सबसे बेहतर गोश्त हो उसे लेकर आओ। वो वजीर जबान के हिस्से को पेश किया। किसके हिस्से को? जबान के हिस्से को बादशाह की बारगाह में पेश किया। बादशाह ने कहा सबसे अच्छा गोश्त? कहा हाँ बादशाह सलामत, सबसे अच्छा गोश्त। अच्छा जाओ सबसे खराब गोश्त लेकर आओ, सबसे खराब गोश्त। अब वो वजीर जाता है, जाने के बाद सबसे खराब गोश्त जबान के हिस्से को ही पेश, जबान के हिस्से को ही बादशाह की बारगाह में। बादशाह ने कहा ऐ वजीर, मैंने जब अच्छा गोश्त मंगाया तो जबान पेश किए, खराब गोश्त मंगाया तो जबान पेश किए, बात समझ में नहीं आई। तो वजीर ने कहा ऐ बादशाह सलामत, ये जबान ऐसी है जो कभी अच्छी भी बन जाती है, कभी खराब भी बन जाती है। ये जबान ऐसी है जो कभी अच्छी भी बन जाती है, कभी खराब भी बन जाती है। और हदीस पाक से कई जगहों से साबित है कि जबान की वजह से कहीं एक जहन्नमी ना हो जाए और यही जबान की वजह से इंसान जन्नती ना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? तो ये जबान अच्छी रखा कीजिए। आप लोग आ जाइए, इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं और करबला जानते हैं किसे कहता है? करबला की तारीख को पढ़ा कीजिए, करबला को समझा कीजिए कि करबला है क्या। इमाम हुसैन तमाम कुंबे को क्यों लुटाया, आपने कभी आज तक जाना है? ऐ लोगों, मैं एक जुमला देना चाहता हूँ कि आज मेरे दिल में सिर्फ यही बात है कि हम ढोल बजाएं, हम ताशे बजाएं, हम बेंचों के साथ लट्ठी घुमाएं। ऐ लोगों, आज लोगों का हाल ये हो चुका है कि लोग शरबत बांटते हैं, किसको पिलाने के लिए? अखाड़ा को पिलाने के लिए। आज लोग खिचड़ा बांटते हैं, किसको खिलाने के लिए? अखाड़ा को खिलाने के लिए। हजरात मोहतरम, आज मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि एक अखाड़ा जो शराब पीकर आता हो, एक अखाड़ा जो ताली पीकर आता हो, एक अखाड़ा जो बेंचों के साथ आता हो। कभी आपने गौर किया है कि बेंचो करबला की धरती में बजा था, क्या ढोल करबला की धरती में बजा था, क्या ताशे करबला की धरती में बजा था? अरे किस नहीं मुसलमानों, न ढोल करबला की धरती में बजा है, न ताशा करबला की धरती में बजा है, न बेंचो करबला की धरती में बजा है। आपने इमाम हुसैन के नाम पर शरबत बांटे हैं, आपने इमाम हुसैन के नाम पर लंगर बांटे हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखो, ये जो अखाड़ा आता है इन्हें आप खिचड़ा खिलाते हैं, ये जो अखाड़ा आता है इन्हें आप शरबत पिलाते हैं। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि शरबत बना के आप लोगों को दावत दीजिए कि इमाम हुसैन के नाम पर मैंने शरबत बांट रहा हूँ, इमाम हुसैन के नाम पर मैं लंगर बांट रहा हूँ, इमाम हुसैन के नाम पर मैं खिचड़ा बांट रहा हूँ। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अखाड़ा को ना खिलाएं, इसलिए इमाम हुसैन के नाम पर आपने जो शरबत बनाया, इमाम हुसैन के नाम पर आपने जो खिचड़ा बनाया, इमाम हुसैन के नाम पर आपने जो लंगर लाटा, ये कोई आम चीज नहीं बल्कि इमाम हुसैन के नाम की ये तबर्रुक, ये तबर्रुक है। और तबर्रुक का एहतराम किया कीजिए। अखाड़ा आते हैं शरबत का एहतराम होता है, अखाड़ा आते हैं खिचड़ा का एहतराम होता है, अखाड़ा आते हैं जो लंगर बांटते एहतराम होता है। हरगिज़ नहीं मुसलमानों, आप शरबत बनाइए, उसमें काजू डालिए, आप शरबत बनाइए, किशमिश डालिए, दूध डालिए और डालने के बाद तमाम लोगों को दावत दे दीजिए कि मेरे घर इमाम हुसैन के नाम पर शरबत। ये देखिए हज़रात, लेकिन हाल तो कुछ और हो चुका है, बहुत बुरा हाल है। आज मुसलमान एक बेंजो के साथ, ऐ लोगों, मैं पूरे माइक पे कह रहा हूँ, एक बेंजो अगर नागिन की धूल लग जाए तो लुंगी तक खुल जाती है, पता तक नहीं चलता। अल्लाह अकबर, पता तक नहीं चलता। और वो कोई और जिसे ये पता नहीं करबला किसे कहा गया, जिसे ये पता नहीं करबला में क्या हुआ, जिसे ये पता नहीं कि तमाम अजीजों अकारिब को लुटाकर ये नबी की शरीयत को बचाया, वो आप उसकी बेंजो करके आप बेंजो में ऐसा धूल लगाते हैं, बेंजो में ऐसी सेटिंग करते हैं जिससे नुकसान ही नुकसान है। ऐ मुसलमानों, अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करो। ऐ लोगों, इस करबला की धरती में जो इमाम हुसैन ने तमाम कुंबे को लुटाया, इमाम हुसैन की लड़ाई थी, इमाम हुसैन से जंग। अगर इमाम हुसैन चाहते तो सबकी जानें बच जाती, अगर इमाम हुसैन चाहते तो अब्बास अलंबरदार बच जाते, इमाम हुसैन चाहते तो अली अकबर की जवानी बच जाती, इमाम हुसैन चाहते तो औनो मोहम्मद बच जाते, इमाम हुसैन चाहते तो सैयदा हजरत
अली असगर बचा दे, लेकिन ना, इमाम हुसैन तमाम कुंबे को लुटाकर एक पैगाम देना चाहा। ओ यजीदियों सुनो सुनो, अगर तूने अब्बास की जान ले ली है, मैं अल्लाह की बारगाह में अपने नबी के, अपने नाना के वसीले से मैं तुम्हारी गुनाहों की बख्शिश करवा सकता हूँ। तूने अब्बास अलंबरदार की जवानी ले ली है, मैं तुम्हारी गुनाहों की बख्शिश करवा सकता हूँ। तूने औना मोहम्मद की जान ले ली है, मैं तुम्हारी बख्शिश करवा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे मारने में जल्दी कर दोगे तो तुझे बख्शने वाला कोई नहीं होगा। क्या समझे आप? मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, मैंने कुछ जुमले बोल दिए, जो हरकतें देखा मैंने। ए लोगों, आप अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए बोल दिया, मैं माजरत खाऊं। जनाब भाई मुदस्सिर साहब क़िबला, उसने मुझसे कहा कि आप 10 मिनट एक पैगाम दीजिए करबला की धरती में। यकीनन मैं कुर्सी में बैठ के बहुत अच्छी तरह आपको बता सकता था करबला क्या है। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। एक बार पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। उसने फरमाइश की है 2 शेर के लिए, पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? उसने फरमाइश की है और नात भी पढ़ता हूँ कभी कभी, आवाज़ अच्छी नहीं है, बहुत मोटी आवाज़ है, लेकिन सुन ले फरमाइश के हिसाब से सिर्फ 2 शेर। इसी के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कारी सद्दाम साहब क़िबला। कि ताजदारे हरम, कि ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हमें गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। ताजदारे हरम, हाँ हरम ताजदारे हरम, कि ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हमें गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। ताजदारे हरम। वक्त मैंने ले लिया है, आइए जरा अब आखिरी कड़ी आपके बीच, बस संजीदगी मिजाज में जितने लोग हैं दिलो दिमाग को हाजिर रख के उनकी चंद बातें आप ज़हन में बसा लें। यकीनन अगर दिलों में वो बात लग जाए जिससे आपकी ज़िंदगी कामयाबी की ज़िंदगी बन सकती है। पूरा मजमा उनका इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत से कर लें, जिंदा दिली के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम समना।